आज हम सबकी स्थितियों को, इस सनातन संस्कृति को, हमारी एकता की जरूरत है, बहुत जरूरत है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, हम एक दूसरे की तारीफ करें, ना कि बुराई। हां, तारीफ करने वाले का कलेजा बहुत बड़ा होता है, हर किसी से तारीफ नहीं निकलती। इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है कि व्यक्ति किसी की भी तारीफ एकदम नहीं कर पाता। और जिस दिन तुम उन्मुक्त भाव से किसी की तारीफ करना शुरू कर दोगे, जीवन में ध्यान रखना, तुम बहुत बड़े हो जाओगे। क्योंकि अगर मैं ऊर्जा के सिद्धांत की बात करूं तो जैसी आपके मन में ऊर्जा बन रही है, जो आप बोल रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, वैसा ही आप भी तो होगे, वैसा आप भी होगे। और आप नोटिस करना इस बात को। अगर आप लोगों से थैंक यू बोलना सीख गए, अगर आप लोगों को धन्यवाद कहना सीख गए, तो आप ये ध्यान रखना जीवन में कि आप बड़े आदमी बन गए। बड़ा बनना है तो थैंक यू बोलना सीखिए, धन्यवाद बोलना सीखिए। इससे दो चीजें होंगी, एक आपका कद बढ़ेगा और एक आप नम्र होंगे। एक आपका कद बढ़ेगा, एक आप नम्र होंगे, और ये दोनों ही बातें इतनी महान हैं तो जीवन का कल्याण कर देती हैं। हमारे प्राचीन मंदिरों में आप जाइए, प्राचीन मंदिरों में मंडप बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन प्रवेश द्वार बहुत छोटे छोटे हैं। उनका विज्ञान भी बड़ा सुंदर था कि जिस विराट को पाने जा रहे हो, जिस विराट को पूजने जा रहे हो, झुक कर जाओ। जिस व्यक्ति को झुकना आता है, उस व्यक्ति को आसमान की ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता। यह नियम सदा रहा है, सदा रहेगा और सदा से चला आया है। अगर आप ईश्वर को मानना चाहते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं, तो आप ये समझ लेना कि ईश्वर आपके लिए तो दोनों हाथ लेकर खड़ा है। बस अंतर इतना है कि तुम झुकने को तैयार हो जाओ, तुम सरेंडर करने की स्थिति में आ जाओ, वो हो जाएगा जो तुम चाहते हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या, इतने सारे अहंकार हैं कि क्या कहें। ये प्रक्रिया जो धन्यवाद कहने की है, मालूम है कहां से शुरू होगी? ये शुरू होगी हमारे घरों से, सबसे पहले हमारे घरों से, क्योंकि हमारे घरों में ही ये धन्यवाद कहने की प्रक्रिया। देखो, एक समय था तब की बात अलग थी, आज जरूरी है। दुनिया के दो काम सीख लो, दुनिया के दो काम सीख लो, सफलता मिल जाएगी जीवन में। एक किसी की तारीफ करना और एक किसी को धन्यवाद देना, एप्रिसिएशन। मुझे नहीं लगता घरों के अंदर अगर ये दो शब्दों का इस्तेमाल सही से होने लगे तो घर के अंदर वास्तव में आनंद आ जाए। मुझे अन्यथा न लें और लें तो लें, लेकिन अगर मान लीजिए एक बच्ची आपके घर में बहू बनकर आई है, तो उससे आपके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हो पा रहा, आपके अनुसार अगर काम नहीं भी हो पा रहा है, तो आप उसको टोकते हो, तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुम उसके मुंह पे ही बोलते हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो 100 में से 99 काम गलत करती होगी तो एक अच्छा भी तो करती होगी। मेरा दावा है 99 बार अगर आप टोक रहे हो और एक काम अच्छा हो रहा है तो उसको ये भी कहो, बेटा ये काम तूने बहुत एक्सीलेंट किया, दिस इज रियली वेरी नाइस। आप बस ऐसा 3 से 4-5 साल कीजिए, उसके वो 99 गलतियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। एप्रिशिएट कीजिए, हम एप्रिशिएट नहीं करते, और एप्रिसिएशन इस दुनिया की वो दवा है जिससे इंसान बहुत आगे जा सकता है। हम बच्चों को एप्रिशिएट नहीं करते,
हमारे बच्चे आज दब्बू हो रहे हैं, हमारे बच्चे आज कुंठा से गिर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एप्रिसिएशन फ्रॉम देयर मदर एंड फादर। तारीफ कीजिए बच्चों की। हम बच्चों की तारीफ कम करते हैं, डांटते ज्यादा हैं। और जिन बच्चों को जिस मानस पे डांट ज्यादा पड़ेगी वो कभी विकसित तो नहीं हो सकता। मैंने माता पिताओं को देखा है, 4 लोगों में बच्चों को तू तो गधा है, भले आप मजाक में कह रहे हैं, देखिए साहब बाकी सब ठीक है पर ये लड़का तो हमारे यहां बड़ा गधा है। आपने 4 लोगों में बोला, कोई बुराई नहीं, उस बच्चे को अभी समझ नहीं आ रहा। पर क्या आप जानते हैं मंत्र का सिद्धांत? क्या आप जानते हैं ऊर्जा का सिद्धांत? जिस बात को हम रेगुलर कहते रहते हैं वो बात सिद्ध होती है। वो तो अच्छा वाला इंसान था, आप 2, 4, 5, 10 साल उसको गधा कहते रहे और वो मान लिया उसने कि मैं तो गधा हूं, जबकि आप ही उसको महान बना सकते थे। आप ये कह सकते थे कि नहीं बेटा तू तो बहुत महान है, तेरे अंदर क्षमताएं हैं। लेकिन हम नहीं कहते, हम कभी भी क्षमताओं की तारीफ नहीं करते। अगर आप मुंह पे बुराई करना जानते हो तो मुंह पे भलाई भी करना सीखो। मैं कहता हूं घरों के अंदर आनंद आ जाएगा। क्योंकि किसी एक व्यक्ति के अंदर अगर इस बात को बैठ गया, क्या मैं पूरा ही गलत हूं, क्या मैं पूरा ही गलत हूं, ये अपने आप में एक बड़ा विष है, बड़ा पॉइजन है, उसके जीवन को बर्बाद कर देगा, तुम्हारे पूरे घर को डिस्टर्ब कर देगा। क्योंकि उसके दिमाग में बैठा दिया गया कि यू आर नथिंग, तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकते। और दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर कोई अच्छाई ना हो। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है, दुश्मन में भी अच्छाई होती है। लेकिन हम इस बात पर गौर नहीं कर रहे हैं। आज जो बच्चे स्कूल का रिजल्ट आने पर छत से झूल जा रहे हैं, उन्हें मालूम है कि फांसी क्या होती है, जीवन क्या होता है, मृत्यु क्या होती है? उन्हें नहीं मालूम, नहीं मालूम, इसलिए तो वो झूल जा रहे हैं। तुमने सिर्फ पढ़ाई करवाई, तुमने उनके जीवन में कभी अपने पास बैठाकर उन चीजों पर काम ही नहीं किया। वो इतने एकाकी हो गए, वो इतने अकेले हो गए कि उनको अपने डर को बांटने वाला घर में कोई नहीं मिला। आप समझिएगा, उस बच्चे को अपने डर को बांटने वाला घर में कोई नहीं मिला और वो अपने आप को मार देता है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम आदमी को अपने जीवन से, और सोचो वो इतना बड़ा कृत्य कर देता है, क्यों? इसके पीछे वो बच्चा जितना जिम्मेदार है उससे ज्यादा उसके माता पिता जिम्मेदार हैं, उसका परिवार जिम्मेदार है, उसका परिवार जिम्मेदार है। और जब तक हम इस बात को ना समझेंगे, जब तक इस बात को ना जानेंगे, तब तक हम क्या भागवत, क्या पूजा, क्या प्रार्थना, किसको जानने बैठे हो, क्या जानने आए हो, कुछ नहीं जान पाओगे। आज एक और परंपरा चल पड़ी है, वो इतनी खतरनाक परंपरा है जिसने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। बेटा तेरे नंबर पड़ोस के बच्चे से ज्यादा आने चाहिए। खत्म कर दिया बच्चों का जीवन हमने ये कह के। छोटे छोटे से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं जब उनको पता पड़ता है, वो एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड के बच्चों की स्थिति ये है कि वो कंपटीशन में आ गए हैं, उसके नंबर ज्यादा आ गए, हमारे कम आ गए, ऐसा हो गया। क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को अभी से? वैसे उनके क्या बस्तों का बोझ कम है? वैसे ही उनके स्कूल बैग्स का क्या बोझ कम है कि आपने एक उससे बड़ा बोझ उनके मानस पे डाल दिया, तुझे इतने नंबर लाने हैं। और एक बात जीवन में ध्यान रख लीजिएगा, इस प्रेशर से बच्चा हो सकता है नंबर अच्छे ले आए, लेकिन वो फिजिकली, मेंटली संसार में ग्रोथ अच्छी नहीं कर पाएगा। नौकरी मिल जाएगी क्योंकि नंबरों पे मिलती है नौकरी। जितने लोग इंटरव्यू फेस करते हैं इसलिए क्योंकि वो अच्छा रट लेते हैं, अच्छा याद कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहुत अच्छा रटने वाला व्यक्ति कहीं भी पास हो जाएगा क्योंकि उसको मालूम है। लेकिन बहुत अच्छे रटने वाले व्यक्ति को
खुले आसमान के नीचे खड़ा कर दो, उसको बोलो 5 दिन अपना भोजन पानी है सब अरेंज करके दिखाओ कैसे होगा, वो वहीं जान दे देगा, क्योंकि उसको उसके अलावा कुछ मालूम ही नहीं है दुनिया क्या है। अगर आप अपने बच्चों को मजबूत, अपने बच्चों को महान, अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, उनको प्रेशर देना बंद कर दो कि तुम्हें इतने नंबर लाने हैं। उन्हें नंबर्स की, उन्हें उस नंबर्स की, उस ग्रेड की यात्रा में न लगाओ, उनके अंदर एक सपना पैदा करो कि बेटा तुम्हें यह बनना है, बताओ तुम्हें क्या बनना है। फिर वो कहेगा बच्चा कि मुझे तो ये बनना है, तो बेटा ये बनने के लिए आपको मेहनत और करनी पड़ेगी। प्यार से बताओ उसे, अच्छा मुझे मेहनत और करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें तो ये होता है, इसको अपन इस तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसको लालसा पैदा करो, उसके ड्रीम की, उसकी सोच की, उसकी अप्रोच की, वो जहां जाना चाहता उसकी लालसा उसके अंदर से पैदा करो, ना कि आप थोपो। आधे से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी के जो सपने पूरे नहीं कर पाए वो अपने बच्चों से पूरे करवाना चाहते हैं। क्या नालायकी है। हम जो नहीं कर पाए वो अपने सपने, मरे हुए सपने, गले हुए सपने, सड़े हुए सपने अपने बच्चों से पूरा करवाना चाहते हैं। क्यों भैया, उन बच्चों के क्या कोई सपने नहीं थे? आप बताओ मुझे। कई बार ये जिद पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। हिटलर इतना अच्छा चित्रकार था, इतना अच्छा चित्रकार था, शानदार पेंटिंग बनाता था 5 से 7 साल की उम्र में। इसका मतलब वो दुनिया का एक महान पेंटर बन सकता था, लेकिन उसकी मां ने उसको हिटलर बना दिया। समझिए, इट्स अ मैटर ऑफ एजुकेशन, इट्स अ मैटर ऑफ एसोसिएशन, इट्स अ मैटर ऑफ थॉट। जब ये चीजें कोई मुझसे कह रहा था कि साहब एक चीज बताइए, ये होता नहीं है, ये समझ नहीं आता, कथा सुनते हैं, ये मैं चाहता हूं कि हम जल्दी कथा सीख लें, अच्छे भक्त बन जाएं, क्या हो जाए, ये हो जाए। मैं उनसे एक ही चीज बोलता हूं, एक व्यक्ति को 2 महीने में इतना ट्रेंड कर दिया जाता है कि वो अपनी छाती के ऊपर बम बांध देता है और बटन दबा के फट जाता है। एक व्यक्ति को 2 महीने में इतना ट्रेंड कर दिया जाता है कि वो अपनी छाती पर बम बांधता है और बटन दबा के फट जाता है। सोचो, आप कल्पना करके देखो, उस स्थिति में देश के प्रबुद्ध वर्ग, देश के ज्ञानी जन, देश के संत, देश के शिक्षक, समाज के वाहक, उच्च पदस्थ शिष्यों पर बैठे हुए लोग, आचार्य पद के लोग, कथा प्रवक्ता, मोटिवेटर, स्पीकर्स, क्या ये सब लोग संयुक्त होकर एक काम नहीं कर सकते इस देश की एक नई श्रृंखला खड़ी करने में? लेकिन समस्या यह है, कड़वी बात है, दूर तक जानी चाहिए, समस्या यह है कि वहां सब एक हित को लेकर एक व्यक्ति को तैयार करते हैं कि तू फट जा, और यहां सब अपने अपने हितों को लेकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यह प्रॉब्लम है इस धर्म के अंदर या इन लोगों के अंदर।